गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रवण कुमार तेजा और वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी। सेक्शन 22 को कवर करेंगे। सेक्शन 22 क्या कहता है? पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति। तो वो किसके पास है? कौन फोर्स से रिलेटेड नियम बना सकता है? तो वो बना सकता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है और वो किस तरीके से नियम बना सकती है? वो नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल आधिकारिक गजट में उसको प्रकाशित करेगी और उसमें प्रावधान बताएगी किस तरीके से अच्छे तरीके से उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि भैया उसका स्कोप क्या रहेगा, वो किसके संबंध में नियम बना सकती है, उसका दायरा क्या है। दायरा अगर मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी संबंध में किसी भी सब्जेक्ट पे नियम बना सकती है। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि फिर वो जो चाहे मनमानी कर सकती है, नियम बना सकती है अपनी इच्छा अनुसार। ओके, तो क्या करती है? रेगुलेट करती है, नियम बनाती है किसके संबंध में? क्लासेज के संबंध में, रैंक के संबंध में, ग्रेड पे के संबंध में, और सर्विस कंडीशन उसकी और क्या क्या रहेगी, किसकी? एक फोर्स मेंबर की। ठीक है, उसकी रैंक क्या रहेगी, उस रैंक का ग्रेड पे क्या रहेगा, उसका वेतन कितना रहेगा, तो वो उस संबंध में सब नियम बना सकती है। पावर उसका पावर को परिभाषित करती है, उसकी ड्यूटीज को, कि किसी व्यक्ति की कितनी पावर रहेगी और कितना उसका कर्तव्य रहेगा इस अधिनियम के तहत। ठीक है, सर्विस पीरियड कितना रहेगा, इस संबंध में भी वो नियम बना सकती है और बनाती है। उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा और उसको फिक्स करती है। वो चाहे तो 60 साल है अभी, उसको चाहे तो वो 52 साल कर सकती है, चाहे 55 साल कर सकती है, या फिर 62 साल भी उसको कर सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे तो वो ऐसा कर सकती है। सप्लाई से संबंधित नियम बनाती है। स्पेसिफाई वो आर्म्स सप्लाईज, उसके आर्म्स की सप्लाई कैसी होगी, उसकी क्लॉथिंग की कैसी रहेगी, अदर जो भी आर्टिकल्स है या सपोर्टिंग गियर्स है ड्यूटी को परफॉर्म करने के, उनसे संबंधित नियम बनाएगी और उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उस संबंध में, उसके प्रोसीजर के संबंध में भी नियम बना सकती है। रेजिडेंस, किस तरीके का रेजिडेंस रहेगा, कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा, कितना स्पेस रहेगा, किस रैंक को कितना दिया जाएगा, ये सब कौन निर्धारित करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फंड्स का मैनेजमेंट देखती है वो, कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए फंड कहाँ से आएगा और वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा। पनिशमेंट से संबंधित भी वो नियम बनाती है कि भैया किसी व्यक्ति को किन किन आधारों पर पनिशमेंट दिया जा सकता है, और अगर दे दिया गया तो उसकी फिर अपील कैसे की जा सकती है, और या फिर उसको निरस्त कैसे किया जा सकता है। फोर्स कस्टडी क्या है? प्रोसीजर ऑफ द फोर्स कस्टडी के संबंध में वो नियम बनाएगी। उस एंड हैंडलिंग ऑफ द केस अंडर दिस एक्ट, और इस अधिनियम के तहत किसी केस को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा उस संबंध में नियम बनाती है। ऑलरेडी हम इस संबंध में क्लास ले चुके हैं पीछे, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। कंसल्टेंसी सर्विस के संबंध में भी नियम बनाती है। आपको पता है सीएसएफ को कंसल्टेंसी देने की पावर है, तो वो उसके संबंध में टर्म एंड कंडीशन निर्धारित कर सकती है, उसकी फीस कितनी रहेगी, और वो चाहे तो मना कर सकती है, उसकी फीस को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसको संशोधित कर सकती है ना। वो मना भी कर सकती है कि भैया सीएसएफ अब कंसल्टेंसी नहीं देगी। और वो ये सब किसके अंतर्गत है? अभी हम सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 22, और ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 14A के अंतर्गत। अदर्स मैटर के संबंध में वो नियम बना सकती है। एनी अदर मैटर्स रिक्वायरिंग द रूल्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो जो चाहे कुछ भी कर सकती है। उसको ठीक लगे कि भैया सुविधा अच्छे से फोर्स को चलाने के लिए कुछ अन्य नियमों की जरूरत है, तो वो उस संबंध में भी नियम बना सकती है। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, एवरी रूल्स मेड मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर बोथ हाउसेज पार्लियामेंट फॉर द 30 डेज के लिए दोनों सदनों के सामने कोई भी नियम रखा जाएगा, जिससे कि पार्लियामेंट उस पर संतुष्टि से विचार कर सके, संतोषजनक तरीके से। इफ पार्लियामेंट मॉडिफाइज, यदि वो उसको मॉडिफाई करती है या निरस्त करती है, तो वही जो संशोधित, अगर निरस्त कर देती है तो वो तो फिर निरस्त ही हो जाता है। यदि उसको वो संशोधित करती है तो फिर वो संशोधित रूप में ही लागू होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? यदि पार्लियामेंट उसको मॉडिफाई करती है
या निरस्त करती है। अगर निरस्त करती है तो वो निरस्त ही हो जाएगा। यदि उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है, जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा, मतलब जो उसमें संशोधन करती है वो संशोधित रूप ही लागू होगा फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। नियम बनाने का अधिकार क्या है? केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, बस एक बार हिंदी में भी आपको बता देता हूं। नियमों का दायरा, सेवा शर्तें, बल के सदस्यों की श्रेणियां, रैंक, ग्रेड पे, वेतन, सेवा शर्तों आदि को विनियमित करती है। वो शक्तियों और कर्तव्य को अधिनियम के तहत अधिकृत सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य को परिभाषित करती है। सेवा अवधि उसकी कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, ये पावर है उसको। आपूर्ति, बल के सदस्यों के लिए हथियार, कपड़े, अन्य वस्तुएं किस तरीके से उनके पास पहुंचेगी, कितने नहीं, कितने, वो सब चीज़ डिसाइड करती है। जो भी उसके टर्म एंड कंडीशन के साथ साथ उनको सुविधाजनक कैसे उपलब्ध किया जा सकता है, सब वही देखती हैं। निवास, सदस्यों के निवास स्थान को निर्धारित करती है वो। निधि प्रबंधन, प्रशासन किस तरीके से चलेगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो सब बल प्रशासन जुड़े उद्देश्यों के लिए निधि का प्रबंधन करना, पैसों का बजट का प्रबंधन करना उसके लिए। दंड और अपील, दंड, अपील, क्षमा की प्रक्रिया को के संबंध में नियम बनाती है। तकनीकी परामर्श सेवाएं, धारा 14A के अंतर्गत वो आप परामर्श देने की पावर रखती है। कॉन्सेंट CISF, वो चाहे तो उसके शुल्क बढ़ा सकती है, घटा सकती है, निरस्त कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। अन्य विषय, यदि उसे लगे कि भैया फोर्स को चलाने के लिए और कुछ अन्य नियमों की जरूरत है सुविधाजनक चलाने के लिए, तो वो उन संबंध में भी नियम बना सकती हैं। संसदीय निगरानी क्या है, जैसे हम बता चुके हैं। बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद के दोनों सदनों के समक्ष 30 दिनों के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे वो उस पर आसानी से या संतोषजनक तरीके से विचार कर सके। यदि संशोधन या रद्द करती है तो वो नियम केवल संशोधित रूप से ही लागू होगा। मतलब निरस्त कर देती है तो रद्द कर देती है तो फिर रद्द ही कर देती है, उसका तो कोई नामो निशान रहेगा ही नहीं। लेकिन वो अगर कोई मॉडिफाई करती है तो आफ्टर मॉडिफिकेशन वही लागू होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू। और इसके बाद हम इसके MCQ नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ये हमारी बुक है CISF एक्ट एंड रूल का सरलीकरण। यदि आप भी ASI या फिर ACLDC एग्जाम के उम्मीदवार है तो ये बुक वास्तव में आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। रामबाण कैसे साबित हो सकती है? चूंकि हमने इसमें 300 से भी अधिक MCQ दिए हैं और हर सेक्शन और रूल्स को के ब्रीफ नोट्स बनाए हैं और हर सेक्शन और रूल्स को एकदम आसान भाषा में समझाया है। ये बुक दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चूँकि हमारे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ के उम्मीदवार हिंदी को सही से नहीं समझ पाते, इसलिए हमने इसको दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन किया है। मेन पॉइंट पे हमने फोकस किया है। यदि आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके या फिर hamaरी वेबसाइट bflystudy.in पर भी विजिट करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं।